Assalamualaikum dear student, I hope you all are fine and doing well. स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 सॉल्व कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियोस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन आया और उस अच्छे रिएक्शन ने मजबूर किया हमें कि हम एक्सरसाइज 8.3 को भी सॉल्व करें। एक्सरसाइज 8.3 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। इस सवाल में हमारे पास क्या बोला जाता है? इस सवाल में हमारे पास बोला जाता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये तमाम इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक होंगी, मगर आपके पास सवाल में स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सॉल्व कर लें या इसको आप मिडिल टर्म के साथ सॉल्व करें। ये आपकी अपनी चॉइस पर है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x4 - 8x² - 9 = 0। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले क्वेश्चन उतार लिया। अब सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चंस में हम क्या करते हुए आ रहे हैं? पहले क्वेश्चंस में हम करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने 8.2 या 8.1 नहीं सॉल्व करी तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि हमारे पास पहली पावर जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, दूसरी पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए और तीसरी पावर हमारे पास 0 होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास यहाँ पर पहली x की पावर 2 होनी चाहिए, दूसरी 8x की पावर आपके पास 1 होनी चाहिए और तीसरा 9 आपका अकेला होना चाहिए। अब हमारा 9 तो अकेला है, बट द थिंग इज़ हमारे पास x 4 में है एंड सेकंड चीज़ हमारे पास 8x² में है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करना होगा? मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, x2 2 - 8x² - 9 = 0। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 हमारे पास 4 ही हो जाएगा। तो x की पावर 4 हो गई, 8x² एज इट इज़ आ गया, 9 एज इट इज़ आ गया। अब क्या करूँगा मैं? अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, x² को मैं ले लेता हूँ y। मैंने x² को y कंसिडर कर लिया, तो क्या होगा? जहाँ जहाँ पर मेरा x² है वहाँ पर अब मैं y लिख दूँगा। कैसे? आए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये हमारा हो जाएगा y², ठीक है। यहाँ पर ये y था, फिर y² हो जाएगा, क्योंकि y के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, -8y - 9 = 0। हाँ बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। हमने क्या किया? हमने सिर्फ स्क्वायर यहाँ से जो है 4 को जो है इसमें स्प्लिट किया, उसके बाद x = y किया, फिर ये हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता हूँ जो हमने एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व किया है, या फिर मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी सॉल्व कर सकता हूँ, फैक्टराइजेशन से, जो कि हमने 8.1 में की है। तो इसको मिडिल टर्म से कर लेते हैं। वैसे मैंने दोनों से करके देखा है, दोनों से आंसर सेम आया। आप लोग भी चाहें तो दोनों से कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करते हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। क्या है भाई? यहाँ पर है हमारे पास 1 9 9 हो गया, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक में आपको पहले 8.1 और 8.2 में 8.1 में मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो आप लोग वो वीडियो जाके देखें, आपको मिडिल टर्म ब्रेक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आपके पास यहाँ पर 1 9 हो गया 9। इसका मतलब ये कि हमने मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि जब हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 8 है, और जब उन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 है। तो आए इसको जल्दी से ब्रेक करते हैं। ये आपका हो जाएगा y² - 9y + y - 9 = 0। क्या हुआ भाई? 9 1 हमारे पास क्या होता है? 9 होता है, एंड -9 + y ये हमारे पास हो जाएगा -8y। -8y क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे -9y है, इसीलिए मैंने -9y लिया है। आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको करके समझा देता हूँ। जैसे -9y + y ये हमारे पास हो गया -8y। ओके, अगर मैं यहाँ पर 9y - y लेता तब भी मेरे पास 8y आता, मगर तब मेरे पास माइनस का नहीं प्लस का आता। मैंने माइनस का 9 और प्लस का y क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर साइन बड़े नंबर की आ जाएगी, -8y। ओके, एंड 9 1 हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 9 होता है। तो आई होप ये मसला सॉल्व हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे जल्दी से और इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। क्या होगा? इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? y कॉमन है, मैंने y कॉमन ले लिया। एक y यहाँ पर आ गया, एक y बचा, प्लस माइनस माइनस आ गया, एंड y यहाँ पे आ गया था तो 9 बचा हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, जो थर्ड हमारे पास नंबर की साइन है वो एज अ कॉमन आ जाती है। दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम +1 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास y बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, = 0। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो जो बाहर वाली चीज़ है उसको एक तरफ लिख देते हैं, अंदर वाली चीज़ को एक तरफ लिख देते हैं। तो y + 1 = 0 ये मैंने एक तरफ लिख दिया, एंड ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है तो इसको एक तरफ लिख देंगे, y - 9 = 0।
ये दोनों सेम थे, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, 0 दोनों ब्रैकेट के साथ होना था, मैंने दोनों ब्रैकेट के साथ ले लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अपना आइदर और वाला काम जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर आइदर और ऑटोमेटिकली हो चुका है क्योंकि मैंने 0 जो है पहले ही स्टेप में लगा दिया, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं किया। क्या करेंगे, अब इसको खोल लेते हैं, ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 9 है, वहाँ जाके प्लस का 9 हो जाएगा। कैसे होगा, y इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू +9। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, वी पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, देन वी गेट, क्या किया था हमने, आपको याद होगा पहले कि हमने एक्स स्क्वायर की जगह y लिया था, तो हमने पुट किया था ना, तो अब हम उसको वापसी यहीं पुट करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल वैसे ही हो जाए। यहाँ पर भी सेम यही करेंगे, सेम ये स्टेप यहाँ पर भी यही होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, और हमारे पास x अकेला होना चाहिए, मतलब उसके साथ कोई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 रूट, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू √9। अब आपको पता होगा कि हमारे पास -1 किसके बराबर होता है, हमारे पास -1 बराबर होता है आयोटा के, एंड हमारे पास √9 किसके बराबर होता है, 3 के। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये स्क्वायर से स्क्वायर यूँ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये जो है आपका एक्स अकेला हो जाएगा, तो इसको इस तरह लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू, और जब रूट हटता है तो हमारा प्लस माइनस आता है, -1 रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो ये आयोटा हो गया हमारा। यहाँ पर भी इससे ये कैंसिल, ये हमारा एक्स हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू √9 हमारे पास किसके बराबर होता है, ±3 के। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है ± आयोटा एंड ±3। तो इस तरह आपका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, अगर बच्चों आप लोग अभी तक हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर गिवन है, आप वहां जाकर मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। मैसेज अपना नाम और अपनी क्लास के साथ किएगा, ताकि सेपरेट ग्रुप है बॉयज़ और गर्ल्स का, उसके मुताबिक आपको उसमें ऐड कर दिया जाए। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री लेक्चर्स, फ्री स्टडी मटेरियल, पूरे फ्री सेशन चलेंगे। तो देर किस बात की है, अभी जल्दी से मैसेज करें वीडियो को पॉज करके। तब तक हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 8.3 के। पार्ट 2 है हमारे पास x4 - 3 x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मगर इसमें पावर्स चेंज हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन एज इट इज़ उतार दिया, उसके बाद हम लिखेंगे दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे, x2 और ब्रैकेट 2 कर देंगे, 2 2 4 हो जाता है हमारे पास, तो मैंने इस तरह करके लिख दिया, -3x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -4 हमारा एज इट इज़ आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी, हम y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो आए इसको पुट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा y का होल स्क्वायर -3y -4 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर -3y -4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास y फर्स्ट पावर जो है हमारी स्क्वायर में होनी चाहिए, सेकंड पावर हमारी 1 होनी चाहिए, एंड थर्ड पावर हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब उसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके अपने इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। सो
हमारे पास वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -4 एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 0 भी आ गया। हमने ये वाली चीज़ ब्रेक करनी है। कैसे ब्रेक करनी है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आए, और जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास यही चीज़ बनकर आ रही हो। तो इसको किस तरह करेंगे, -4y एंड प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि मैंने 4y के साथ ही माइनस क्यों लगाया, मैंने y के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया। तो बड़े नंबर की साइन है, इस वजह से मैंने लगाया। माइनस का 3y है, हमें माइनस का 3y चाहिए, प्लस का 3y नहीं चाहिए। ओके, क्या करेंगे अब हम पेयरिंग कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे, ये y कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों में से क्या बचेगा मेरे पास, y -4 बचेगा। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, +1 कॉमन है जस्ट, तो मैंने +1 कॉमन ले लिया। क्या बचा, y -4 इज इक्वल टू 0। जो दोनों चीज़ें बाहर थी उनको मैंने एक तरफ कर लिया, y +1 एंड जो दो ब्रैकेट सेम थे मैंने इसमें से कांस्टेंट ले लिया, एक मतलब कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब ये 0 है, ये इसके साथ भी चला जाएगा, ये 0 इसके साथ भी चला जाएगा। हम करेंगे अपना आइदर और वाला काम, तो आए वो करते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा y +1 इज इक्वल टू 0 एंड y हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 है, वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू +4। अब हम क्या करेंगे, हाँ आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी हमने ये किया है कि हमने y की वैल्यू जो है वो किसके बराबर ली है, y हमने किसके बराबर ली है, एक्स स्क्वायर के बराबर लिया है। तो जो हमने एक्स स्क्वायर y के बराबर लिया था, अब हम वापसी लाके उसको यहीं पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, हम लिखते हैं एक लाइन, वी पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन वी गेट, क्या करेंगे दोनों साइड पे अब हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू +4। अब हमने ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √4। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हमारा हो गया x इज इक्वल्स टू -1। रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, और जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है। और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू रूट हटेगा, प्लस माइनस आएगा। एंड 4 हमारे पास किसका रूट होता है, 4 हमारे पास रूट होता है 2 का। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास आंसर कुछ ये आएगा। सॉल्यूशन सेट मैं आपको बना के लिख देता हूँ, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा एंड +-2। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने पावर्स का थोड़ा सा गेम है वो देखनी है। तो अब चलते हैं आगे पार्ट 3 की तरफ। 3 है हमारे पास 12x4 -11x² + 2 = 0। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हम वही काम कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन्स में किए, x4 को हम तोड़ देंगे, x2 करके -11x² + 2 = 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे x² = y इन इक्वेशन 1। तो जब मैं इसको पुट करूँगा तो हमारे पास कुछ कहानी किस तरह की बन जाएगी, हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, 12y² -11y एंड +2 = 0। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, अपनी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी, हमारे पास 12 × 2 = 24 होता है एंड ये 24 है। 8 × 3 से हमारे पास 24 होता है एंड -8 -3 हमारे पास होता है -11। तो इस तरह हमारी मिडिल टर्म ब्रेक का मामला हल हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, 12y² एज इट इज़ आ गया, -8y -3y +2 = 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप, कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है भाई, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है जो कि है 4, क्योंकि 4 3 से हमारे पास 12 आता है एंड 4 2 से हमारे पास 8 आता है। 4 क्यों ले रहा हूँ, ताकि हमारा ये वाला ब्रैकेट भी सेम हो जाए। कैसे करेंगे, आए इसको देखते हैं।
यहाँ पे 4y ले लिया मैंने एज अ कॉमन। 12 डिवाइड बाई 4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 एंड वाई स्क्वायर से एक y गया तो एक y आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 टाइम्स आता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर की साइन जो है हमारे पास वो एज अ कॉमन आ गई, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मैंने 1 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4y माइनस 1 मैंने एक तरफ करके लिख लिया जो बाहर वाली चीज़ें थी, और जो दो ब्रैकेट सेम थे उसमें से मैंने एक एज अ कॉमन लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपना करेंगे आइदर और वाला काम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइदर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आइदर और वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, 0 हमारे पास इसके साथ भी चला जाएगा और ये इसके साथ भी चला जाएगा। कैसे, 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या होगा, ये माइनस का 1 है वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, एंड ये माइनस का 2 है वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 4y इज इक्वल्स टू 1 एंड ये हमारे पास हो गया 3y इज इक्वल्स टू 2, पॉजिटिव का 2। ठीक है, अब यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 1/4, ये 4 है, y इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पर पता नहीं मैंने एक स्टेप किया या नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास 3y पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 होगा। ठीक है, 3y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 हो गया, तो फिर हमारा 3 नीचे चला गया, तो अब ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई कर देंगे, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई कर देंगे, यानी हम एक्स स्क्वायर वाई की जगह पुट कर देंगे जो पहले हमने एक स्टेप किया था। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या करेंगे अब हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √1/4 एंड एक्स स्क्वायर √2/3। हमारे पास इस स्क्वायर से ये कैंसिल, तो कुछ हमारे पास ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अच्छा अब ये रूट है ना, ये रूट 1 के ऊपर भी है 4 के ऊपर भी है, तो 1 का रूट हमारे पास 1 हो गया एंड 4 का रूट हमारे पास 2 हो गया। ये तो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा करना है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास हो गया एक्स इज इक्वल्स टू, अब ना √2 का होता है ना ही हमारे पास √3 का होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे इसको डिनोमिनेटर से। कैसे, ये हमारे पास √2 हो गया और ये हमारे पास √3 हो गया, तो हम दोनों साइड पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 और √3 से। ये मैथ का स्टेप है, सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होगा अब हमारे पास, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू √2 √3, ये हमारे पास हो जाएगा √6 और ये √3 ये हमारे पास हो जाएगा √9। क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप, √6 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि √6 किसी का नहीं होता, एंड √9 हमारे पास होता है 3, तो जब रूट हटेगा तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा और इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। मैं आपको सॉल्यूशन सेट लिख के दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 कॉमा प्लस माइनस √6/3। ये हमारे पास आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास 2x + 3/x + 1 + 6 ब्रैकेट लगेगा x + 1/2x + 3 = 7। ओके, अब अक्सर बच्चे अपॉन को देख के घबरा जाते हैं, तो अभी भी अपॉन को देख के घबरा रहे होंगे, तो बच्चों सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ उतार लिया। अब ये अपॉन है, अपॉन को बिल्कुल
आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। मुझे आप लोग खुद बताओ, 2x+3 और x+1 को मैं y के बराबर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि जब हम y के बराबर लेंगे तो फिर जब हम सवाल के एंड में हम इसको वापस इसके बराबर कर देंगे और हमारा फिर आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x+1 अपॉन 2x+3 को मैंने 1/y के बराबर ले लिया। जब ये आसानी कर लिए हमने तो अब हमारे लिए काफ़ी आसानी हो गई है। क्या किया अब हमने, तो ये हमारे पास हो जाएगा y + 6/1/y एंड इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा 7 था, 7 यहीं पर था तो 7 यहीं पर ही रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टेप करेंगे, टेकिंग y ऑन बोथ साइड। जब हम बोथ साइड पे y ले लेंगे और y से बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एक एक चीज़ को, तो ये हमारे पास हो जाएगा y², क्योंकि जब हम इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास y² हो जाएगा +6 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर 1 की जगह भी y आ जाएगा, ओके, एंड यहाँ पर भी हमारे पास y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7y। ये हमारे पास y² एज इट इज़ रहेगा एंड y से y कैंसिल, तो ये हमारा +6 हो जाएगा एंड ये 7y इधर उठ के -7y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या करेंगे अब हम, अब ये हमारे पास y² एज इट इज़ रहा, 7y इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, जस्ट हम पोजीशन चेंज करेंगे, 7y + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है। जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास उसमें हो गई है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट जो है उसकी पावर स्क्वायर में हो गई है, सेकंड हमारे पास 1 हो गई है एंड थर्ड हमारा कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर अब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं जल्दी से अब। तो ये हमारे पास हो जाएगा y एंड मिडिल टर्म ब्रेक का ये स्टेप मैं और कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। y² -6y -y + 6 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, y कॉमन है। क्या लिया हमने, y कॉमन ले लिए, क्या बचा हमारे पास y से y कैंसिल -6 एंड इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। सबसे पहले तो हम थर्ड टर्म की साइन कॉमन ले लेते हैं और 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा -+ एंड -+-6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट सेम है उनको एक तरफ कर देंगे और जो बाहर वाली चीज़ें उनको एक तरफ कर देंगे, y -1 एंड y -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब ये 0 है, ये इसके साथ भी चला जाएगा, ये इसके साथ भी चला जाएगा, आइदर और वाला काम होगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा y -6 इज इक्वल्स टू 0 एंड y -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मैंने ये 0 एक तरफ इसके साथ भी लिख दिया, एक तरफ मैंने इसके साथ भी लिख दिया। अच्छा इधर उधर लिख दें उससे कोई इतना मसला नहीं होता, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे अब हम करेंगे, ये 6 है हमारा, ये उधर चला जाएगा, ये 1 है, ये उधर चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वी पुट 2x + 3 ओवर x + 1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2x + 3 ओवर x + 1 को हम पुट कर देंगे। ओके, ये यहाँ तक है, फिर ये हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। ओके, मैं ये एरो बना के भी आपको जो है रिप्रेजेंटेशन इसकी कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ अब इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, 2x + 3 ओवर x + 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये 6 था, यहाँ पर आ गया और ये y की जगह हमने ये लगा दिया। यहाँ पर भी सेम यही करेंगे, 2x + 3 ओवर x + 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, x + 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगी। तो ये हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 6, ये ब्रैकेट लगा, x + 1 आ गया एंड यहाँ पर भी यही होगा, 2x + 3 इज इक्वल टू 1, ये ब्रैकेट लगा, x + 1 आ गया। सही है भाई, क्या होगा, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 6x + 6,
यहाँ पर भी ये होगा हमारे पास 2x + 3 इज इक्वल टू x + 1। x + 1 क्यों रहा? क्योंकि 1x x ही होता है एंड 1 1 हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? अब हम x वाली चीज़ को इस तरफ लेके चले जाते हैं और इस वाली चीज़ को इस तरफ लेके चले जाते हैं। मतलब ये x हमारा यहाँ चला जाएगा, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर भी x हमारा यहाँ चला जाएगा, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। जस्ट पोजीशंस चेंज करेंगे मगर इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो हमारे पास साइन भी चेंज होंगे। कैसे होंगे? ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। ओहो, मेरा पीसी जो है शट डाउन होने को है, तो इस पर मैं जो है चार्जर लगा लेता हूँ, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, तो ये हमारा चार्जिंग पे लग गया है। अब जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और इसको एंड करते हैं। कैसे होगा भाई? ये इस तरह का हो जाएगा, 6x एंड -2x इज इक्वल्स टू 3 - 6। ठीक है भाई, मैंने पोजीशन चेंज की तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई। यहाँ भी यही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x - x इज इक्वल्स टू 1 - 3। ठीक है अब 6 - 2 हमारे पास 4x होता है एंड 3 - 6 हमारे पास -3 होता है। यहाँ पर 2x - x हमारे पास x के बराबर होता है और 1 - 3 हमारे पास होता है -2। तो ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर एक स्टेप और होगा। क्या होगा? x इज इक्वल टू -3/4। यहाँ पर भी ये हमारा आंसर हो गया। सॉल्यूशन सेट बनाकर लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -3/4 एंड -2। तो ये था आपका पार्ट 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखें। समझ आ रहा है तो आप वीडियो को 1.5x पे भी करके देख सकते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लें। वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 5 है हमारे पास √2x² + 1 ओवर x² + 1 + 6 √x² + 1 ओवर 2x² + 1 इज इक्वल्स टू 5। अब आप लोग इसको देख के घबरा रहे होंगे कि भाई रूट आ गया, ये कैसे होगा, ये क्या, ये तो कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही या कहीं से भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसको आए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। इसको हमने बना दिया अपनी इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हमने अपना इक्वेशन 1 बना दिया। क्या होगा अब हम वही करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। इसको मैं y के बराबर ले लूँगा। ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैंने y के बराबर ले लिया और इस पूरी चीज़ को मैंने 1/y के बराबर ले लिया और मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा ताकि हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मतलब इसको मैंने यहाँ y के बराबर ले लिया और इसको मैंने 1/y के बराबर ले लिया। तो आए जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ क्या सिचुएशन बनेगी। इसकी जगह यहाँ पर y आ जाएगा, प्लस का +6 आ गया, √x² + 1 ओवर 2x² + 1 की जगह हमारा 1/y आ गया। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल्स टू 5 हमारा एज इट इज़ आ गया। अब क्या करेंगे? हमने 1/y ख़त्म करना है। इसके लिए क्या करूँगा? मैं मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। जब मैं मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड करूँगा तो मेरे पास कुछ सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी, y² + 6 मल्टीप्लाई बाय y/y। ये y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 5y है, ये वहाँ उठ के आ जाएगा। जब ये वहाँ उठ कर आ जाएगा तो हमारे पास कुछ किस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, y²। जब ये हमारे पास 5y यहाँ उठ कर आएगा तो कुछ सिचुएशन किस तरह की बन जाएगी, ये यहाँ पर पॉजिटिव का 5y है, ये यहाँ पर आकर हमारा नेगेटिव का 5y हो जाएगा एंड ये +6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। y² - 5y + 6 इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम करेंगे अपनी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं जल्दी से। तो ये y² हो गया हमारा, +6 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया एंड माइनस का 5y है तो ये हमारे पास हो जाएगा -2y - 3y, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और साइन बड़े नंबर की आ जाएगी एंड 2 3 हमारे पास 6 होता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी आ गया, +6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको थोड़ा करीब करके लिख देता हूँ। ये 3y के बाद डायरेक्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा अपना +6
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। अच्छा, अब वही करेंगे हम अपने कॉमन लेने वाला काम। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? y कॉमन है, मैंने y कॉमन ले लिया। क्या बचा मेरे पास? y माइनस 2। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले तो थर्ड नंबर की साइन हमारे पास कॉमन आ गई, फिर उसके बाद 3 कॉमन है दोनों में। क्या बचा हमारे पास? y आ गया यहाँ पर, एंड प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइड बाई 3, ये 2 बचा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे करते हैं, जो बाहर वाली चीज़ है उसको एक तरफ लिख देंगे y माइनस 3, एंड जो दो ब्रैकेट है उसमें से एक एज अ कॉमन लिख लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 हम इसके साथ भी कर देंगे, इसके साथ भी कर देंगे, अपना आई तरह और वाला काम करेंगे। तो आइए जल्दी से करते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। अब ये माइनस का 3 उधर उठ के चला जाएगा, माइनस का 2 उधर उठ के चला जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब हमने क्या काम करना है? आपको याद होगा हमने यहाँ पर y किसके बराबर लिया था? इस रूट के बराबर लिया था। y किसके बराबर लिया था? इस रूट के बराबर लिया था। तो हमने जो इस रूट के बराबर लिया था y, अब हम उसको वापस यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले आपने लिखना होगा कुछ इस तरह करके, v पुट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी आप सेम लिखोगे, v पुट, बाकी सेम चीज़ें ही होंगी। ठीक है, लिख लेना। तो फिर हम क्या गेट करेंगे? v गेट, यहाँ पर भी आप ये लिखोगे v गेट। ठीक है, जब हम इस तरह करेंगे तो अब हम y की जगह पर अपना ये रूट लगा देंगे, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी। फिर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर भी यही होगा हमारे पास, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास ब्रैकेट लग गया, रूट एज इट इज़ आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड पे। इसी तरह यहाँ पर भी लेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर ये करते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हमारे पास हो गया 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे पास वही लेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये मैंने ब्रैकेट लगाया, अंदर मैंने लिखा रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, क्या बना हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 × 4। अब क्या होगा हमारे पास? जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लिया, अब हमारे पास ये चीज़ें वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी ये चीज़ें वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आए कुछ इस तरह कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी यही होगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। 9 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर एंड 9 1 जा हमारे पास हो जाएगा 9। यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर 4 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन? 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी मैं इस पूरी चीज़ को इधर उठा के ले गया और मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 कर दिया।
ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर हम ये वाला करेंगे। 9x² माइनस 2x² ये हमारे पास हो जाएगा 7x² एंड प्लस 9 माइनस 1 ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, आ जाओ अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही हम रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x² माइनस 2x² प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया, मैं इस पूरी चीज़ को इधर उठा के ले गया, यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 बना दिया मैंने। तो हमारे पास 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की आएगी 4 माइनस 1 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी इस सवाल को एंड करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है, ये लेंदी क्वेश्चन है मगर आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको साथ साथ सॉल्व करिएगा, एक एक स्टेप गलती हुई, एक स्टेप की अगर गलती हुई तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे x, अब ये प्लस का 8 है, इसको वहाँ ले जाते हैं माइनस का 8 कर देते हैं, प्लस का 3 है, इसको वहाँ ले जाते हैं माइनस का 3 कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 7x² एंड प्लस का 8 है, वहाँ जाके माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये होगा, ये हो जाएगा 2x², ये प्लस का 3 है, वहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये 7 क्या हो रहा है, x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू माइनस 8/7। यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू माइनस 3/2। ओके, अब क्या करेंगे, हमने x² को हटाना है, हमने सिर्फ x करना है, यहाँ पर भी यही करना है। उसके लिए हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं, ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू रूट माइनस 8/7 एंड ये हमारे पास हो जाएगा x² अंडर रूट में आ गया इज इक्वल्स टू रूट माइनस 3/2। अब यहाँ पर एक समस्या है, सबसे पहले तो ये दोनों काट देते हैं। अब रूट ना 8 का आता है, ना 7 का आता है, ना -3 का आता है, ना 2 का आता है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, x तो हमारा एज इट इज़ आ गया, मगर इन दोनों का रूट नहीं आता। रूट हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम -7 को, हमारा डिनोमिनेटर है, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड पे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते हुए आ रहे हैं। आइए इसको करते हैं, यानी यहाँ पर मैं √7 मल्टीप्लाई करवा दूंगा और √7 मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सही है भाई, क्योंकि ये रूट था, ये -8 के ऊपर भी है, 7 के ऊपर भी है। मैंने √7 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। हम मैथ्स में ये कर सकते हैं, मैथ्स हमें इस चीज़ की परमिशन देता है। अब एक और स्टेप, ये -8 है, मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ, -8 मल्टीप्लाई बाय, यानी मैंने पॉजिटिव 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई -1 लिख दिया। इस तरह करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे हमारा आ गया 7। ओके, अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास ये -1 रूट है, -1 रूट हमारे पास किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू आ गया। उसके बाद 8 7 हमारे पास क्या होता है, 8 7 होता है हमारे पास 56। नीचे हमारा आ जाएगा 7 7 49, ये हमारे पास √49 आ जाएगा, और √49 किसके बराबर होता है, हमारे पास 7 के बराबर होता है। तो नीचे हम 7 लिख देंगे, और जब रूट हटता है तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। मैं इसको और साफ़ करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखें, ये प्लस माइनस आ गया यहाँ पे, और ये आयोटा आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी अब हम सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम √2 को जो है बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन √2। ठीक है, नीचे हमारा 2 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब ये माइनस का 3 है, मैं इसको इसी तरह करके लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू, हमारे पास माइनस का 1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, और 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4, एंड 4 हमारे पास किसका रूट होता है, 4 हमारे पास रूट होता है 2 का। तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि जब रूट हटेगा अगेन वही होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय √2, और ये हमारे पास हो जाएगा √4, एंड √4 हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 के। तो नीचे हमारे पास आ गया 2, और जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया आयोटा के साथ। मेरे ऊपर क्या बचेगा, मैं इसको इसी तरह करके लिख सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था, 3 मल्टीप्लाई -1/2, और ये अब 3 2 मेरे पास हो जाएगा 6,
और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √4। एंड जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, 2 आता है, और यहाँ पर -1 हटा, इसीलिए यहाँ पर आयोटा आ गया। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। अब हम जल्दी से सॉल्यूशन सेट करके इसको एंड करते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन सेट में हम अपने दोनों आंसर्स लिख देंगे, जो हमारे दोनों आंसर्स आए हैं। कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस आयोटा, अच्छा ये आयोटा कुछ इस तरह करके बनता है, I56/7, एंड यहाँ पर हमारे पास सेकंड हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा √6/2। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, एक एक स्टेप दोबारा देखें, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास पार्ट 6। तो ये हमारे पास पार्ट 6 है। 5 पावर x + 1 + 5 पावर 2 - 6 = 5 3 + 1। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये, मगर बहुत ज़्यादा इधर उधर हुआ हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको देखिए, घबराइएगा नहीं कि x + 1 क्या हुआ हुआ है या इस तरह की चीज़ें क्या हुई हुई हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के हम क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं। 5x + 1 + 5 2 - x = 5 3 + 1। ओके, अब मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ, जैसे 5 है, 5x + 1 है, मैं इसको इस तरह करके भी लिख सकता हूँ। 5 मेरे पास एक दफ़ा 1 का आ गया एंड 5.x, इस तरह करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, +5 एक तरफ मैंने 2 का लिख दिया, .5 एक तरफ मैंने -x का लिख दिया, बिल्कुल इस तरह भी करके लिख सकता हूँ। यहाँ पर 5 3 हमारे पास क्या होता है, मतलब 5 की पावर 3, 5 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, 5 × 5 × 5, 5 5 हमारा होता है 25 एंड 25 5 होता है हमारा 125। तो ये हमारा हो गया 125 + 1। इस स्टेप में बेसिकली हमने क्या किया है, पावर को स्प्लिट किया है। स्प्लिटिंग, स्प्लिट की स्पेलिंग ये गलत हो गई, SPLITTING, स्प्लिटिंग पावर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया स्प्लिटिंग पावर। अब क्या होगा, अब हमने जब पावर स्प्लिट की तो हमारे पास कुछ सिचुएशन किस तरह की बन गई, आओ इसको करके देख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5.5x और प्लस ये यहाँ पर 5 का 2 तो हमारा एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास माइनस पावर है, मतलब -x है। अगर मैं चाहूँ मैं इसको पॉजिटिव x कर दूँ, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी पावर नेगेटिव की नहीं होती है। उसके लिए मैं इसको नीचे अपॉन में लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ जब ऊपर नीचे होती है, मतलब मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाती है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है, तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। अगर ये माइनस का x नीचे होता तो फिर ये ऊपर जाके प्लस का x होता। अब ये माइनस का x है ऊपर, तो मैं इसको नीचे ले जाके डिवाइड करवा सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करवा दूँगा, इसको पॉजिटिव x करवा दूँगा, यानी कि ये 5 पावर है पॉजिटिव x = 125 + 1 हमारे पास हो जाएगा 126। ठीक है भाई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये लेट कर सकता हूँ, लेट 5x = y इन इक्वेशन 1। मैं 5x = y को इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आए इसको करके देख लेते हैं जल्दी से। यही सेम चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में भी करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारा 5 का 5 एज इट इज़ आ गया, 5x की जगह आ जाएगा हमारा y एंड प्लस आ गया यहाँ पर हमारे पास 5 5 हमारे पास क्या होता है 25 होता है, 25 आ गया एंड 5x हमारे पास हो जाएगा y = 126। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें नीचे y नहीं चाहिए, हमें नीचे से y हटाना होगा। नीचे से y हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड कर देते हैं। जल्दी से करते हैं इसको, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये 5y × y हमारे पास हो जाएगा 5y² प्लस 25y ओवर y = 126y। ठीक है बच्चों, y से y कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 5y² प्लस 25y। ठीक है, 25 हो जाएगा अभी अकेला, 25y नहीं होगा। और ये माइनस का 1, ये प्लस का 126y है, ये वहाँ जाके माइनस का 126y हो जाएगा, -126y = 0।
अब आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ भाई हमारी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई हमें नज़र आ रही है। इसको जल्दी से रीअरेंज करते हैं। 5y² हमारी पहली पावर 1 आ गई, दूसरी पावर हमारी हो जाएगी, पहली पावर हमारी 2 आ गई, दूसरी पावर हमारी हो जाएगी 1, 126y ओके प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, समझ लें हमारा आधा काम हो गया। अब क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, 5y² हो गया हमारा ये। अच्छा माइनस का 126 है हमारे पास, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो -125y एंड -y आएगा, प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारे पास 525 से 125 होता है तो हमारे पास ही 125 मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा एंड -125 -5 हमारे पास हो जाएगा -126y। ठीक है, जल्दी से पेयरिंग करते हैं। हमारे पास हो गया ये 5y और कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास बचेगा जस्ट y एंड प्लस माइनस माइनस आ गया। 125 5 के टेबल में कब आता है, 25 से आता है ओके। अब यहाँ पर माइनस का साइन एज अ कॉमन आ जाएगा, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, हम 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस पॉजिटिव y एंड माइनस प्लस माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप लोगों को। लेंदी क्वेश्चन है मगर पिछले वाले से कम लेंदी है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है और अभी पार्ट्स आधे भी नहीं हुए हैं। तो ये हमारा हो गया 5y - 1 और ये हमारा हो जाएगा y - 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब 0 आ गया, अब हम आइदर और वाला काम करेंगे अपना। एक तरफ हम इसको इसके साथ 0 कर देंगे और ये इसके साथ भी 0 कर देंगे, मतलब ये 0 हमारे पास दोनों के साथ आ जाएगा। 5y - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड y - 25 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 1 है, वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 25 वहाँ जाके प्लस का 25 हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके उस 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1/5 एंड ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 25 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें आगे कुछ सॉल्यूशन हो नहीं सकती। अब आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, हमने ऊपर अभी किया था इसी क्वेश्चन में, हमने क्या किया था, 5x बराबर लिया था y के, ऐसा ही है हमने ये किया था। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें और इसमें। ठीक है, तो पुट 5x इज इक्वल्स टू y। तो जल्दी से इसको पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास कुछ सिचुएशन कैसी बन जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 5x इज इक्वल्स टू 1/5 एंड 5x इज इक्वल्स टू 25। ठीक है भाई, अब 5 के पास यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इसके पास 1 है, 1 पावर है इसकी, पॉजिटिव 1 है। अब मैं इस 5 को क्या ऊपर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये पॉजिटिव 1 हमारे पास कैसे हो जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाएगा। अभी ऊपर हमने x में ये कहानी की थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 5 -1। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास ये 5x तो एज इट इज़ रहा। अच्छा ये x जो है पावर में लिख देता हूँ, ये इस तरह जो आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा होगा। इज इक्वल्स टू 25 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। जब हमारे पास नीचे वाली चीज़ें सेम आ रही हों, 5 और 5 सेम आ रही हों, तो हम सिर्फ पावर्स को भी नीचे ले आते हैं और पावर्स को लिख सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1। अगर हमारे पास नीचे वाली दोनों चीज़ें सेम आ रही हों तब हम ये काम कर सकते हैं। नीचे वाली दोनों चीज़ें सेम नहीं आ रही हों तो तब हम नहीं कर सकते, पावर्स को हम बड़ा करके नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी हमारे पास यही हो रहा है, 5 और 5 हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू 2। तो अब हमारा कुछ आंसर सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 6 हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। इसका बस मैं आपको सोल्यूशन सेट लिख के दिखा दूँ, -1, 2। ओके बच्चों, जल्दी से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 7 हमारा कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है पिछले पार्ट से। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 2x + 16 / 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें यहाँ 2x दिया हुआ है, तो हमने कोई पावर के साथ कोई पावर लॉ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई की थी। सिंपल 2x को हम y के बराबर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा y प्लस 16 ओवर y इज इक्वल्स टू 8। ओके भाई, अब क्या करेंगे हम, अब हम वही करेंगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y सा, और यहाँ पर 16 के साथ y आएगा तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 8y। क्योंकि यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब क्या होगा हमारे पास, ये प्लस का 8y है, वहाँ जाके माइनस का 8y हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस का 8y है, यहाँ गया ये माइनस का 8y हो गया, और ये यहाँ पर माइनस का 8y के साथ प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या करेंगे, अब हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हमारे पास 4 4 हमारे पास 16 होता है एंड -4 हमारे पास होता है -8। ओके, सो क्या होगा हमारे पास, इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है जो कि है y। मैंने यहाँ पर y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा मेरा, एक y आ गया, तो यहाँ पर एक y आ गया, और y यहाँ पर आ गया था, तो ये हमारे पास आ गया 4। ओके, दूसरा, अब हमें यहाँ पर -1 या 1 ज़बरदस्ती कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में ज़बरदस्ती का ले रहे थे। यहाँ पर इस तरह की कोई हमें नीड नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो जल्दी से कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा -4। अब मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ पर -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास फिर क्या होगा, 4 आ गया। ओके, एंड 4 यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास ये y बचा, और प्लस माइनस यहाँ पर हो गई माइनस, एंड 16 4 के डेट में कब आता है, 4 ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। क्या हो रहा है, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए दोनों ब्रैकेट सेम, और जो बाहर वाली चीज़ें थी वो भी हमने सेम लिख दी। अब मज़े की बात, ये दोनों ब्रैकेट भी सेम आ रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट भी सेम आ रहे हैं, तो मैंने y - 4 इज इक्वल टू 0 एक ही दफ़ा लिख दिया। जाहिर सी बात है, एक आंसर निकालेंगे दूसरा भी सेम आएगा, तो क्यों 2 दफ़ा करने की ज़रूरत है, सिंपल इसको एक ही दफ़ा करते हैं। तो ये माइनस का 4 है, यहाँ के प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x, y इज इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ पर 2x लगा देंगे इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, 2x आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 4 की हमारे पास पावर क्या होती है, मतलब 4 जो है किसका हमारे पास स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो इस तरह करके लिख लेंगे, या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था कि हम पावर्स को एक तरफ कर देंगे अगर हमारी नीचे वाली दोनों चीज़ें सेम आ रही हों। ये पावर वो है पावर का लॉ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 2। आसान था, कर लिया भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा पार्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर -5x x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही करेंगे, लेट x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर -5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर -5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर -4y एंड -y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, 4 1 ज़ा 4 एंड माइनस प्लस 5, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जल्दी से जो है कॉमन वाली कहानी करते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। छोटा क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 2y एज अ कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास y माइनस और 2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कोई चीज़ नहीं है कॉमन, तो हमने ज़बरदस्ती का -1 कॉमन लेना पड़ेगा, साइन तो कॉमन आ जाएगी, और ये -1 ज़बरदस्ती का ले लिया। क्या बचा हमारे पास यहाँ पर अंदर बचा y प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। जो बाहर चीज़ें उनको अब एक तरफ लिख देंगे 2y - 1, और जो अंदर चीज़ें उसको अब एक तरफ लिख देंगे y - 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब ये 0 है, इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा। अपना आइदर और वाला काम करेंगे। कैसे,
2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 है, वहाँ चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, और ये हमारा माइनस का 2 है, वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2 एंड ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पहले स्टेप किया था। क्या किया था, y हमारे पास किसके बराबर था, y इज इक्वल्स टू x ओवर x प्लस 1। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखते हैं x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड यहाँ पर भी लिखेंगे x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2x और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये कुछ कंडीशन बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमारे पर x एज इट इज़ रहेगा, x इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2x एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ये माइनस का x है, ये हमारे पास प्लस का x है, ये वहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर भी ये होगा, ये हमारे पास प्लस का 2x है, वहाँ जाके माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2x माइनस x ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर x माइनस 2x ये हमारे पास हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1, माइनस 2। माइनस का 2 क्यों, क्योंकि माइनस का x नहीं होगा, ये फिर जो है माइनस इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। और ऐसे हमारा पार्ट 8 सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 है हमारे पास 2x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, बुक में आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर +1 दिया हुआ है, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपकी पुरानी बुक में क्वेश्चन ऐसे ही था, फिर और नई बुक में जो है इन्होंने चेंज कर दिया। अब शायद ये मिसप्रिंटिंग है, शायद क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन 4 से सॉल्व नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर 2 ही है और ये 2 से ही सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा है, तो चलें इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे, लेट करेंगे, लेट x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया, तो हमारे पास कुछ सिचुएशन कैसी बन जाएगी, ये 2 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा इसकी जगह, और ये स्क्वायर एंड माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यूँ करते हैं, 2y हमारे पास ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4y एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये सवाल उन्होंने इस तरह का बनाया है कि जो है वो हमारे साथ खेल रहे हैं। खेल किस तरह है कि इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, मिडिल टर्म से इसमें फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इसमें लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a क्या होगा, a हमारे पास हो जाएगा 2 एंड b हमारे पास हो जाएगा -4 एंड c हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको जल्दी से आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास -b क्या है, हमारे पास -b है -4, तो ये आ गया हमारा -4, ओके, प्लस माइनस एंड अंडर रूट आ गया, और b स्क्वायर हमारा क्या है, ये हो जाएगा b स्क्वायर -4 है, और ये फार्मूले के साथ -4, a हमारे पास क्या है 2 है एंड c हमारे पास 4 है एंड ये डिवाइड हो गया हमारा 2, a हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, अच्छा, अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा अपना माइनस माइनस +4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा 16 एंड ये हमारे पास हो जाएगा -4 2 = 8, 8 4 = 64, नहीं 4 2 = 8, 8 4 = 32 होगा, ओके, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 = 4। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब जल्दी जल्दी इसको आगे करते हैं।
ये हमारा y इज इक्वल टू चल रहा है, ओके, ये हर उसमें स्टेप में चलता रहेगा। ये हमारे पास हो जाएगा फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन, 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारे पास 16 माइनस 32 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -16/4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें -16 हटाना है, तो मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट अपना 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1, बिल्कुल इस तरह करके लिखा जा सकता है, और नीचे हमारा 4 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको इस तरह समझें, अगर आपके पास यहाँ पर 4 के ऊपर स्क्वायर लगा और उसके ऊपर रूट भी लगा है, तो इससे यूँ कैंसिल हो जाएगा और 4 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर हम बाहर ले आते हैं, और ये हमारा -1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आयोटा, क्या हो जाएगा हमारा आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस -4, ये हमारा रूट लग गया, एंड अंदर हमारा आ गया -1 और नीचे हमारा आ गया 4। ठीक है भाई, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों के पास 4 कॉमन, यहाँ पे मैं 4 एज अ कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1/4, ठीक है। अब ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचेगा ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है आयोटा के, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, ओके। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा। अब हम अपना आइदर और वाला काम करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे 1 प्लस आयोटा, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। तो आए इसको करते हैं, अब ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। बच्चों ये क्वेश्चन लेंदी है, इसको साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हमारे पास क्या है, y 1 प्लस आयोटा, y 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर अब हम पुट करेंगे v पुट x अपॉन x -1 इज इक्वल्स टू y, v पुट x अपॉन x -1 इज इक्वल्स टू y, क्योंकि हमने इसके इक्वल किया था ना, हमने लेट किया था y इज इक्वल्स टू x अपॉन x -1, तो अब हम y की वैल्यू वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो आओ अब जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन x -1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन x -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ओके। ये 1 प्लस आयोटा x -1 से अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये x इज इक्वल्स टू एज इट इज़ रहेगा। ये हमारा पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आयोटा पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके पास हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, 1x ये हमारे पास हो जाएगा 1x, एंड 1 1 हमारे पास हो जाएगा 1, एंड माइनस का 1 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, ओके। और आयोटा x हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x आयोटा, एंड आयोटा 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम x आयोटा हमारे पास जो है बिल्कुल सबसे अलग है, तो हम इसको जो है एक तरफ कर लेते हैं और सारे इसके इक्वल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, x माइनस एक्स, क्योंकि प्लस का x है वहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 1 है वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, एंड ये माइनस का आयोटा है वहाँ जाके प्लस का आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस का 1 हो गया, एंड ये माइनस का आयोटा वहाँ जाके प्लस का आयोटा हो गया, इज इक्वल्स टू ये हमारे पास हो गया x आयोटा, ओके। अब ये x से x हमारे पास कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है, x आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब हम जो है x के इक्वल कर लेते हैं सारी चीज़ें, ये आयोटा यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, ओके। यहाँ पर भी इसी तरह कर लेते हैं। क्या करेंगे, जो सारी चीज़ यहाँ पे की है वही सारी चीज़ यहाँ पे होगी, जैसे एक माइनस का फ़र्क है, और जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। x इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा एंड x -1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को आपस में, इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1x, ये हमारे पास हो जाएगा x, एंड ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस 1 1 1 हो गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास अब ये आयोटा होगा, माइनस प्लस माइनस x आयोटा,
एंड ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हमारे पास अब x को इस तरफ ले जाते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एक तरफ, तो ये x आ गया और ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, उस इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स आयोटा प्लस आयोटा। हमारा ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का x आई है, मतलब माइनस का x आयोटा है, मैं इसको उधर ले जा दूँगी, हमारे पास प्लस का x आयोटा हो जाएगा। तो x आयोटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, और आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा ओवर आयोटा। ठीक है, ये आयोटा था, यहाँ से यहाँ चला गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, आपको लग रहा होगा कोई चीज़ अब सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रही, हमने आयोटा को जो है इसको जल्दी से जो है और ज़्यादा जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर कर देंगे, मतलब कि हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। ठीक है, तो जल्दी से इसको करते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा। ओके, यहाँ पर भी ये होगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा। ठीक है भाई, अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं पहले इस हिस्से को। x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1 आयोटा था आयोटा, एंड आयोटा आयोटा सा ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओवर आयोटा आयोटा था ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगी। x इज इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा, एंड ये हमारे पास हो जाएगा प्लस आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा 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 बहुत चल रहा है, सही है। तो जल्दी से आयोटा की कहानी को ख़त्म करते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। क्या याद रखना है, आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 ओवर -1 के। ठीक है जी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू आयोटा एंड -1 ओवर -1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू आयोटा -1 ओवर -1, यहाँ पे भी यही होगा x इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 माइनस आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे भी नीचे आपके आएगा -1। सही है भाई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर ये करते हैं कि x इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन लिए तो मैं माइनस को एज अ कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव आयोटा, नेगेटिव था ना, तो मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव आयोटा था, अब ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव 1 था, ये हमारे पास नेगेटिव 1 था, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ओके, एंड नीचे हमारा -1 एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी। x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर -1। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा ऐसे बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट था वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें एक दफ़ा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि पहली दफ़ा में हो सकता है अक्सर बच्चों को ना समझ आए, काफ़ी बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक एक पार्ट को साथ साथ सॉल्व करें तभी आपको ये समझ आएगा। अब बढ़ते हैं हम जल्दी से पार्ट 10 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 10, 9x + 2 - 6.3 x + 1 + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पावर्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले इन पावर्स को देखते हैं, इन पावर्स की कहानी करते हैं। अब ये मेरे पास 9 है, ठीक है, मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ 3 2x + 2 ऐसे करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, और ये -6.3 है, तो मैं इसको -6.3 ऐसे करके लिख सकता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे 6.3 x.31। क्या किया मैंने,
एक x को इसके साथ लिख दिया और 1 को 3 के साथ लिख दिया। ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि x प्लस 1 का मतलब ये है कि 3 x के साथ भी है, 3 एक दफ़ा 1 के साथ भी है, और ये मेरा प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप अब हम जो है इस पावर्स को इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3, 2x ज़ा 2x एंड प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा 6.3 और x हमारा एज इट इज़ रहा पावर में, पॉइंट का पॉइंट आ गया हमारा, और 3 1 से हमारे पास होता है 3। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने पावर को मज़ीद जो है सॉल्व कर लिया, मज़ीद फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 2x है। मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ 3, ये हमारे पास हो गया 2x है ये। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से करके आपको लिख के दिखा देता हूँ। मिट क्यों नहीं रहा, ये मिट गया। ओके, ये हमारे पास 3 2x डॉट 3 4 सही है। मैंने एक दफ़ा 3 2x के साथ लिख दिया, एक दफ़ा 4 के साथ लिख दिया। माइनस का माइनस मेरे पास आ गया और ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये 6.3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है। पॉइंट का मतलब है कि ये डॉट लगाया हुआ है, हमने पॉइंट नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6.3 मल्टीप्लाई बाय 18 हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 18.3x और ये प्लस 1 हमारे पास एज इट इज़ आ गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा? मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ 3x ओवर 2, यानी कि मैंने पावर है, पावर में हम मज़ीद इस तरह की गेम खेल सकते हैं कि जैसे कि जो है मैंने x को 3 के साथ कर दिया और 2 इसके पूरे के ऊपर लगा दिया, क्योंकि ये 2 जो है x के साथ भी है 3 के साथ भी है, मतलब स्क्वायर हमारा, और यहाँ पे डॉट आ गया हमारा एज इट इज़, और 3 4 से हमारे पास क्या होता है, मतलब 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा होता है हमारे पास 81। तो हमारे पास आ गया 81 माइनस 18.3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, अब हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, लेट 3 की पावर x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, लेट 3 की पावर x इज इक्वल्स टू y ले लिए। अब इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं जल्दी से। ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर डॉट 81 माइनस ये हमारा हो जाएगा 18 पॉइंट। ठीक है, 18 पॉइंट हमारा ये हो जाएगा y, क्योंकि 3x हमने किसके बराबर लिया है, हमने 3x बराबर लिया y के, और ये प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्योंकि बीच में ये आ रहा है हमारे पास डॉट। तो ये हमारा हो गया 18y स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा माइनस, अच्छा ये 18 नहीं है 81 है, 81 है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 81y स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 18y एंड प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी? मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऐसे कर लेते हैं, हम लेते हैं भाई सिंपल 81 का LCM। तो ये हमारा हो गया 3 से ये 27 हो जाएगा, ये 3 से ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 3 और ये 3, ये 3, ये हमारा हो गया 1। सही है, तो इन दो को अगर हम करके देखें तो हमारा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है हमारे पास 81 एंड माइनस का 9 हमारे पास होता है माइनस 18। तो माइनस का 9 लिख देते हैं, 81y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर अब हम लेते हैं जल्दी से कॉमन। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 9 कॉमन है और y कॉमन है। ठीक है, मैंने यहाँ 9y कॉमन ले लिया। क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 9y एंड माइनस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास पहले तो माइनस थर्ड टर्म की साइन एज अ कॉमन आ जाएगी, और उसके बाद दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती का 1 ही कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 तो दोनों के पास है ना भाई। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास? ये हमारा माइनस माइनस प्लस 9y हो गया एंड ये प्लस माइनस माइनस 1 आ गया हमारा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, जो बाहर वाली चीज़ें उनको एक तरफ कर देंगे, अंदर वाली चीज़ों को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो गया 9y माइनस 1 एंड 9y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इत्तेफाक की मज़े की बात यह है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इसको एक ही दफ़ा लिख देते हैं, 9y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके भाई,
क्या होगा, अब ये माइनस का 1 है, वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हो ना तो आप जो है एक ही दफ़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों आंसर्स भी सेम आएंगे। तो 2 दफ़ा लिखें आंसर, 1 दफ़ा लिखें, 2 दफ़ा वर्किंग करें, 1 दफ़ा करें, एक ही बात है। तो जब एक दफ़ा में काम हो रहा है तो हम 2 दफ़ा क्यों करें, डबल क्यों करें आइदर और वाला काम। हम एक ही दफ़ा करके इसको जल्दी से एंड करते हैं। तो ये हमारा हो गया 9y इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1 था, वहाँ जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास। साथ साथ बच्चों सॉल्व करें, मैं फिर से कह रहा हूँ साथ साथ सॉल्व करें। अब ये 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/9 एंड y इज इक्वल्स टू 1/9, ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, हम करेंगे v पुट y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू हमने 3x निकाला था ना, तो ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल्स टू 1/9। 3x इज इक्वल्स टू 1/9 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब ये 9 है हमारे पास, इस 9 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, कैसे करके लिख सकता हूँ, इस तरह 3x इज इक्वल टू 1/3 की पावर स्क्वायर, क्योंकि 3 2 हम 3 की पावर स्क्वायर हमारे पास क्या होती है 9, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, 3x इज इक्वल्स टू, ये 3 की पावर स्क्वायर है यहाँ पे पॉजिटिव में, जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा इस 3 को तो इसकी साइन की, इसकी जो है पावर की साइन वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। कैसे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 2, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम है, हम ऊपर पावर्स को लिख सकते हैं बड़ा करके, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैथ्स का रूल है, पीछे हमने पढ़ा है। तो x इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आपकी बुक में भी यही आंसर है। नहीं समझ आया, पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखें, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगा। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने पार्ट 11 की तरफ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, जल्दी से इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 11, 2x + 2 - x + 6 - 20 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आपको एक बात बताते चलूँ कि ये आपकी न्यू बुक में इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन हैं, सिर्फ 14। अब ये सिर्फ 14 जो है कहने में आसान है, आप लोगों ने देख लिया कि जो है 14 क्वेश्चंस भी जो है अपने जो है पूरी उसके अंदर जो अपनी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। पहले 15 थे, अब 14 हो गए हैं, बुक वालों का एहसान है। अच्छा, अब जो है पिछले एक्सरसाइज में जो वो पिछली बुक में हमारे पास जो अपडेटेड नहीं थी उसमें यहाँ पर 2 की पावर 2x थी, अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर जस्ट x है, ठीक है। तो पहले ऑब्वियस सी बात है, ये जो है क्या कहते हैं सॉल्यूशन नहीं हो सकती थी इसकी, अब इसकी सॉल्यूशन हो सकती है। तो अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, 2x + 2 - x + 6 - 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं, जैसे 2x + 2, ये माइनस का x एक दफ़ा आ गया एंड मैंने डॉट लगा दिया, और एक दफ़ा 2 6 - 20 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। अब हमारे पास 2x हमारे पास क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा 2x प्लस, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब हम इस तरह कर सकते हैं, हमें ये अपनी पावर जो है पॉजिटिव करनी है। तो 2 6/2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये पावर चेंज हो जाएगी x में हो जाएगी, -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गई, जी समझ आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अब हम, लेट कर दिया हमने, हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया y + 2 एंड ये हमारा 6 रहा, और ये हमारा हो गया नीचे भी y आ गया, -20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब ये हम इसको सॉल्व करते हैं 2 6 को, तो ये हमारे पास हो गया y + 2 एंड ये हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 64। तो यहाँ पर अब हम 2 की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 64, ओके। तो ये हमारे पास हो गया 64 ओवर y आ गया, -20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब यहाँ पे वही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, या इसको LCM मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी y² + 64y इज इक्वल्स टू 20y, ओके। ये हमारे पास हो गया
20y, क्योंकि माइनस का 20 था, मैं वहाँ लेके चले गया, ये मेरे पास हो गया पॉजिटिव का 20y। अब क्या होगा हमारे पास, ये माइनस का 20y वापस इधर उठ के चला जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 64। अच्छा, यहाँ पर जब हम y मल्टीप्लाई y करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 64 के साथ y नहीं आएगा, ठीक है, ये करेक्शन कर लिएगा। वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बनती हुई नज़र आ रही है, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं और इसको जो है मतलब इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको जल्दी से आगे करते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होगी, हम 64 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 64 का एलसीएम लिए, ये हमारे पास हो जाएगा 32, ये हमारे पास हो जाएगा 16, ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये हमारे पास हो जाएगा 2, 2 एंड 1। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड 32 2 64, सही है। तो मैं 2 2 4 एंड 16, मैं इन दो का और इन दो का पेयर बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास 4 16 हमारे पास होता है 64, ठीक है, ये हो गया 4 और ये 16, 4 16 हमारे पास होता है 64 एंड 16 प्लस 4 हमारे पास होता है 20। तो इसको इस तरह करके लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर हमारे पास फिर ये हो जाएगा -4y एंड -16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम लेंगे अपना वही कॉमन, तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, मैंने यहाँ y कॉमन ले लिया, मेरे पास बचेगा y -4, थर्ड नंबर की साइन है तो कॉमन आ गई। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, 16 कॉमन है, 16 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया y और 16 की टेबल में 64 का बात है 4 टाइम्स आता है, या 64 डिवाइड बाय आप 16 भी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपका 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम जो बाहर वाली चीज़ उनको एक तरफ कर देंगे, y -16, और जो ये ब्रैकेट है इनको एक तरफ कर देंगे, y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास आ गए। अब हम इधर और वाला काम करेंगे, y -16 इज इक्वल टू 0 एंड y -4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 16 है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 16, ये माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। अब हम अपना वही वाला काम करेंगे जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2x थी। यहाँ पर भी यही सेम काम होगा, ठीक है, यही आपने लाइन एज इट इज़ यहाँ पे लिखनी होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 4। मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ, 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख दिया, इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 हमारे पास 4 होता है। अब हमारे पास दोनों नीचे वाली चीज़ें सेम है, जो पावर्स हैं हम उनको करके लिख देते हैं बड़ा, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4, 2। ये आपका आंसर है और आपकी बुक में भी यही आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बुक में इस तरह करके लिखा हुआ है 2, 4, तो ऐसे करके लिखें या ऐसे करके लिखें, बात एक ही है। थोड़ी सी दूसरी नौइयत का है, ये कुछ इस तरह का है, x-1 ब्रैकेट x+5 ब्रैकेट x+8 ब्रैकेट x+2, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास सेम प्रोडक्ट्स के होंगे ना क्वेश्चंस, उनको हम एक तरफ लिखेंगे। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे x+1 और मैं x-8 को एक साथ कर लूँगा, क्योंकि 8-1 मेरे पास क्या होता है, 7 होता है, एंड 5+2 मैं एक तरफ लिख लूँगा, यानी कि +5+2। क्यों, क्योंकि मैं इन दो को साथ कर लूँगा और मैं इन दो को साथ कर लूँगा। 5+2 भी हमारे पास 7 होता है एंड 8-1 भी 7 होता है। ये होता है पेयरिंग करने का तरीका, मतलब आप किस तरह से जो है फिर इनको आप फर्दर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं आपको इस तरह लिख के दिखा देता हूँ, x-1 ओवर x+8 एंड x+5 ओवर x+2, ठीक है बच्चों। जब भी आपके पास इस तरह के 4 ब्रैकेट हैं, आपने यही काम करना है। अब मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, इस ब्रैकेट को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दूँगा।
तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास कुछ सिचुएशन क्या बनेगी, एक्स ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 8x, फिर मेरे पास आ जाएगा अपना माइनस एक्स एंड देन माइनस प्लस माइनस 8। ठीक है भाई, ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। एक्स ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 5x और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 880। ठीक है भाई, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। मज़ीद सॉल्व हो सकता है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये दोनों आपस में होंगे, हमारे पास हो जाएगा 7x और माइनस 8। ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गया और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 880। ठीक है, अब देखें आप 7x सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर सेम आ रहा है, माइनस 8 और माइनस 10 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ लेट कर सकता हूँ। क्या चीज़ लेट कर सकता हूँ? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, मैंने इन दो को y के बराबर ले लिया, इन दो को मैंने y के बराबर लेट कर लिया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा कुछ y माइनस 8 एंड ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 880। ठीक है भैया, ठीक है बच्चों। अब ये इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा y स्क्वायर एंड फिर ये मेरे पास हो जाएगा प्लस 10y, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 8y माइनस प्लस माइनस, ये मेरे पास हो जाएगा 8 10 80 इज इक्वल्स टू 880। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 880 यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस का, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा ताकि हम इक्वल्स टू 0 कर दें। तो ये y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8y माइनस 80 माइनस 880 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों को हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y, प्लस का 2y क्यों आया, साइन बड़े नंबर की आई, ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर की आ जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगा 960 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो सकती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। कैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, मेरे पास ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट 960। ठीक है, इन दो को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 960 बन रहा है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 960 इज इक्वल टू 960। मैं 960 का क्या लेता हूँ, मैं 960 का सिंपल ले लेता हूँ LCM। 960 को जब हम 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 480, ये हमारे पास हो जाएगा फिर अपना 240, फिर इसको मज़ीद करेंगे हमारे पास हो जाएगा 120, मज़ीद करेंगे 60, मज़ीद करेंगे 30। ठीक है, मज़ीद करेंगे 15, तो यह हमारा हो गया LCM। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे जो है क्या कहते हैं जो पेयर वाले 2 बन रहे हैं उनको एक तरफ कर लेता हूँ, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 है, इनको मैंने एक तरफ कर लिया और इन 3 को मैंने एक तरफ कर लिया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, एंड 16 2 ज़ा 32, तो ये मेरे पास हो गया 32 और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 30, 32 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास होता है 960 और प्लस का 32 माइनस का 30 ये हमारे पास होता है 2। ओके, तो हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो, इसको इस तरह लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 30y माइनस 960 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, अब हम कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अंदर बचेगा हमारे पास y प्लस 32 और यहाँ पर माइनस थर्ड टर्म की साइन कॉमन आ जाएगी और हमारे पास एक और चीज़ कॉमन है जो कि है 30।
ठीक है, क्योंकि 30 के टेबल में 960 भी आता है। तो ब्रैकेट लगाएं, क्या बचा, y एज इट इज़ आ गया माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा 960 डिवाइड बाई 30, यानी कि 30 के टेबल में 960 कब आता है, 32 टाइम्स आता है, इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो बाहर वाली चीज़ उनको एक तरफ कर देंगे, अंदर वाली चीज़ों को एक तरफ, y माइनस 30 एंड y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ओके, आइदर और वाला काम करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एंड ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास माइनस का 30 हमारा जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 32 है हमारा जाके माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 32। ठीक है बच्चों, अब हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने निकाली थी। क्या ने हमने जो है y को किसके लेट किया था, y को हमने लेट किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x लगा देते हैं अपना। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30 और यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 32। अब ये प्लस माइनस का 30 हमारा जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 30 हमारा जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 32 है यहाँ के प्लस का हो जाएगा। ओके भाई, तो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड माइनस का 30 हमारा जाके प्लस का 30 हमारा जाके माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी ये होगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी मिल्टन ब्रेक हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, अच्छा अब है 30, तो हम लेंगे 30 का रूट। जब हम 30 का रूट लेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है, हमारे पास 10 30 सा होता है 30, सॉरी 10 3 सा होता है हमारे पास 30 एंड 10 माइनस 3 होता है हमारे पास 7। तो इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ मैं, 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हो गई मिडिल टर्म ब्रेक, बिल्कुल हो गई। आप चाहें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, मगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसीलिए मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास x प्लस 10 एंड इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है जो कि है 3 और थर्ड नंबर की साइन हमारे पास आ जाएगी एज अ कॉमन, कि यहाँ पर माइनस है भाई। ठीक है, 10 माइनस 3 7, ठीक है, थर्ड नंबर की साइन एज अ कॉमन आ गई। क्या बचा मेरे पास अंदर, x माइनस माइनस प्लस एंड 33 के डेल में कब आता है, 10 से आता है इज इक्वल टू 0। तो जो बाहर वाली चीज़ उनको एक तरफ कर लेता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 10 एक तरफ हो गया और x माइनस 3 एक तरफ हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आइदर और वाला काम करते हैं, आइदर और वाला काम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये x प्लस 10 x माइनस 3 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये माइनस प्लस का 10 है हमारा जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 हमारा जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 और ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, दो आंसर्स तो हमारे ये हो गए। अब इसकी तरफ आते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 32 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 ज़ा, ये हमारे पास हो जाएगा 49 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 32 ज़ा हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। सही है बच्चों। अब माइनस का 7 हमारे पास एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस अंडर रूट इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास 49 माइनस 128 होता है आपके पास 79 माइनस का क्यों, क्योंकि साइन बड़े नंबर की आएगी, डिवाइडेड बाय 2। और अब इसको मज़ीद करते हैं, अब ये माइनस है, माइनस
इसको हटाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई 1 करके आयोटा लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई -1 करके आयोटा लगा देंगे। तो कैसे करेंगे, -7 प्लस माइनस अंडर रूट -79। अब ये माइनस का 79 है, मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई -1 करके लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय मेरा हो जाएगा 2। ओके, तो अब हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 79 मल्टीप्लाई -1 था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 79 आयोटा अपॉन 2। तो एक आंसर हमारे पास ये बन रहा है, दो आंसर हमारे पास ये बन रहा है। सोल्यूशन सेट लिख देते हैं जल्दी से। अच्छा, इसको मैं ज़रा यूँ कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सही है, गंदा सा बॉक्स बन रहा है, आप लोगों ने पेपर में साफ़ सुथरा बनाना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -10, -3, -7 प्लस माइनस 79 आयोटा ओवर 2। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को मैं बुक से भी जो है वेरीफाई कर लेता हूँ, मतलब इस आंसर को 8.3 का ये हमारे पास है पार्ट 12, ताकि हमारी जो है वो फिर कन्फ्यूजन्स वगैरह जो भी हैं या आप लोगों को भी जो है एक वेरिफिकेशन मैं करके दे दूँ कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो बुक में ये है 8.3 की आंसर की हमारे पास पेज नंबर 299 पे। तो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3 -10 -7 प्लस माइनस 79 आयोटा ओवर 2। यहाँ पर जस्ट ये हुआ है कि जो है मैंने -10 बाद में लिखा हुआ है, 3 पहले लिखा हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, हमारा आंसर सही है। अब जल्दी से बढ़ते हैं पार्ट 13 की तरफ, जो कि है हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट। पार्ट 13 है हमारे पास x-1, x+2, x+3, x+4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, और अकॉर्डिंग टू न्यू बुक चेंजेस ये हुई हैं कि माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ गया है, और ये माइनस का चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू बुक में इन्होंने ठीक किया है, मगर ओल्ड बुक में ये मिस्टेक थी, क्योंकि इसकी वजह से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं था। तो बच्चों अगेन सेम बात, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप न्यू बुक, अपडेटेड बुक और लेटेस्ट बुक ले लें, क्योंकि आपका पेपर इसी बुक से बनेगा, ओल्ड बुक से नहीं बनेगा। तो इसका मतलब पहले अगर ये क्वेश्चन नहीं आता था तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले वही करेंगे हम, जिनके जो है क्या कहते हैं सम करने के बाद सेम आ रहा होगा, हम उनको ब्रैकेट को जो है एक एक साथ लिख लेंगे। तो हमारे पास प्लस का 2 प्लस का 3, यानी कि 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाता है, और प्लस का 1 और प्लस का 4, 1 + 4 हमारे पास 5 हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस तरह इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। कैसे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ x + 1 एंड इसके साथ क्या आ रहा है, x + 4। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, x + 2, x + 3 इज इक्वल्स टू 120। अब ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 4 ज़ा 4x एंड प्लस x + 4। ठीक है, यहाँ पर भी ये होगा x स्क्वायर एंड फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x, 2x हमारे पास आ जाएगा 2x एंड 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 120। अब ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों आपस में हो जाएंगे, क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर 4x प्लस 5x, ये हमारे पास हो जाएगा 5x एंड प्लस 4 आ जाएगा ये हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा 5x, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 120। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसको आगे जल्दी से करते हैं। अब मैं इन दोनों को लेट कर लूँगा y के, यानी कि लेट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई, वही काम जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y + 4 एंड y + 6 इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये मेरे पास हो जाएगा y स्क्वायर एंड प्लस 6y, फिर ये मेरे पास हो जाएगा प्लस 4y, फिर ये मेरे पास हो जाएगा 4 6 24 इज इक्वल्स टू 120। सही है भाई। अब ये 120 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में हो जाएंगे 10y हो जाएगा प्लस 24
और -120 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y² प्लस 10y, इन दोनों का आपस में किया 120 में से 24 निकाले, हमारे पास हो जाएगा 96 और किसका होगा नेगेटिव का इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी क्या हो सकती है, यहाँ पर हमारी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। कैसे, ये हमारे पास 196 है, हमारे पास हो जाएगा 96। तो 96 का एलसीएम लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। 96 ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 48 ये हमारे पास हो जाएगा, फिर अल्लाह भला करे आपका 24, फिर ये हमारे पास हो जाएगा 12, 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1। सही है भाई। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हाँ भाई हमारा पेयर किस तरह बन रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 हो गई है, एंड 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6। तो हमारे पास 16 6 क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास होता है 96, एंड 16 माइनस 6 हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है 10। मसला हल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आए अब इसको जल्दी से करते हैं। y², यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 16y, एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6y, एंड -96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों में वो लेते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन ले लिए, क्या बचा y, और ये हमारे पास आ जाएगा पे +16। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में अब थर्ड नंबर की साइन ऐसा कॉमन आ गई, और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा मेरे पास y माइनस माइनस प्लस, और 96 6 के टेबल में कब आता है, ये आता है 16 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 6 15 से हमारे पास होता है 90, तो उसमें 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये फिर हो जाएगा 16 से 96 इज इक्वल टू 0। अब जो बाहर वाली चीज़ें उनको एक तरफ लिख लेते हैं, y माइनस 6 और y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सही है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये 0 है, ये दोनों तरफ आ जाएगा, इधर और वाला काम हो जाएगा, y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने 0 माइनस 6 यहाँ लिख दिया, प्लस 16 यहाँ लिख दिया, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अभी 16 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 16, और यहाँ पर भी ये होगा, ये माइनस का 6 है, वहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या पुट कर सकते हैं, नाउ पुट y इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x। ठीक है, अब हम इन दोनों में वो चीज़ पुट कर देंगे जो हम पहले कर चुके हैं, जो हमने y की वैल्यू निकाली थी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x² प्लस 5x एंड इज इक्वल्स टू 16, और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है भाई, अब ये प्लस का 16 है, वहाँ जाके माइनस का 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 5x, और अच्छा ये माइनस का 16 था, ये यहाँ आके प्लस का 16 होगा हमारे पास। ठीक है, और ये 6 था, ये वहाँ जाके माइनस का 6 होगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये करेक्ट कर लिएगा आप लोग भी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करें। अच्छा, यहाँ पर जो है अब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, मैंने अभी चेक किया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 1, और b हमारे पास है 5, और c हमारे पास है 16। ठीक है भाई, आए अब जल्दी से इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को इख्तिताम पजीर करते हैं। तो ये हमारे पास माइनस बी की जगह आ जाएगा -5, और प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया अंडर रूट, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 1, सी की जगह आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह हमारा क्या आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 ज़ा 25 एंड माइनस 4 1 ज़ा 4 4 16 ज़ा हमारे पास होता है 64। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2।
क्या हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 वन ज़ा हो गया हमारे पास 2। तो इस तरह हमने इसका जो है कर लिया। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे। माइनस का 5 है, ये माइनस का 5 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 64 हमारे पास कितना होता है 39 होता है, माइनस का 39 होता है, डिवाइडेड बाय 2 हमारा एज इट इज़ आ गया। ओके, अब ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब जल्दी से इस पार्ट को करते हैं जो हम इसको ऊपर छोड़ कर आए हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी हमारे पास, तो ये सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कुछ क्या कहानी बनेगी, हमारे पास 6 वन ज़ा 6 होता है एंड 6 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 5 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर मैंने एक तरफ लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस 6x, यहाँ पर लिख दिया माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 6 और यहाँ पर हमारे पास थर्ड टर्म की साइन एज अ कॉमन आ जाएगी। दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल x बचा और माइनस माइनस प्लस 6 बचा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आइदर और वाला काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मज़ीद आइदर और वाला काम होगा, कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 6 ये हो गया हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब हम जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। ये हमारे पास माइनस का 1 है, यहाँ की प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 6 है, यहाँ के माइनस का 6 हो जाएगा। तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमा x इज इक्वल टू माइनस 6। तो जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -5 अंडर रूट -30 हमारे पास ये हो जाएगा 9 ओवर 2। ओके, एंड -6 कॉमा 1। अच्छा, आपकी बुक में जो है यहाँ पर पॉजिटिव 39 दिया हुआ है, मगर पॉजिटिव 39 से चेक किया है कोई सॉल्यूशन बनती नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर ये माइनस हटाकर आयोटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, 39 आयोटा भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये है हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 14, क्वेश्चन 14। पिछली बुक में जो है 15 पार्ट्स थे, मगर अब इन्होंने जो है एक कम कर दिया है। तो चलते हैं और उस पार्ट को जल्दी से अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 14 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का। इसको जल्दी से सॉल्व करके एक्सरसाइज को अपनी एंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दो ब्रैकेट्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। अब मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो ब्रैकेट सेम ही हैं, क्योंकि हमारे पास -2 + 1 भी हमारे पास -1 होता है और +3 - 4 भी हमारे पास -1 होता है। तो एक एडिशनल स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, x 1 x एंड -2x एंड -2। ठीक है, अच्छा ये एक ब्रैकेट हो गया, दूसरी ये दोनों हमारे पास हो गए। अब ये दोनों करने एंड x ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा -4x। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 3x और ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 12 नेगेटिव का इज इक्वल टू 24। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -x एंड ये -2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये तो आपस में हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -x एंड ये हमारे पास -12 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 24। सही है भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लेट कर सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर -x इज इक्वल टू y। तो ये लेट जब कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y -2 और y -12 इज इक्वल टू 24। ठीक है,
अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12, ठीक है 12y है। जब भी मैं इसको इससे करूँगा उसके बाद मेरे पास हो जाएगा -2y, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा +24, ठीक है 2 12 24, और ये माइनस का 20 प्लस का 24 है, वहाँ उठ के चला जाएगा तो हमारे पास माइनस का 24 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास y, एंड ये माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की आ जाएगी y -14y, अच्छा ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर -14y = 0, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, यहाँ पे मैंने y कॉमन ले लिया। क्या बचा मेरे पास y -14 = 0। यहाँ पर अब हम कर सकते हैं अपना आइदर और वाला काम, ठीक है। आइदर और वाला काम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y = 0 एंड y -14 = 0, ठीक है भाई। अब ये माइनस का 14 है, वहाँ जाके प्लस का 14 हो जाएगा, ये तो हमारा y = 0 ही रहेगा। ये हमारे पास हो जाएगा y = 14 पॉजिटिव का। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम करेंगे पुट y = x² - x, क्योंकि हमने ऊपर y के जो है ये लेट किया था ना हमने, लेट x² - x = y, तो अब हम वो वापस वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² - x = 0, ये हमारे पास हो जाएगा x² - x = 14। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, मैं यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा x - 1 = 0, और यहाँ पर इन दोनों में भी एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। अच्छा यहाँ पर मैं x कॉमन नहीं लेता, मैं यहाँ पर 14 इधर ले आता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² - x - 14 = 0। यहाँ पर अब हमारा फार्मूला लग सकता है, कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, बीच में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 14 है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे। तो यहाँ पर इस पार्ट को सबसे पहले एंड कर लेते हैं। ये हम यहाँ पर आइदर और वाला काम दोबारा कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x = 0, x - 1 = 0, तो x = 0 तो सेम रहेगा। ये हमारा हो जाएगा x = 1, तो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा 0, 1, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं अपना, -b + -√b² - 4ac / 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a हमारे पास यहाँ पर है 1, b हमारे पास यहाँ पर है -1, c हमारे पास यहाँ पर है -14, तो माइनस b आ गया, प्लस माइनस √ ये b² और ये -4ac / 2a, ठीक है। और ये हमारा -b यहाँ पर क्या है, -1 है, प्लस माइनस अच्छा ये माइनस आ गया उसके बाद, और a की जगह 1 आ गया, c की जगह -14 आ गया, डिवाइडेड बाय a की जगह 1 आ गया, सही है भाई। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, √ आ गया, ये हमारा 1 हो जाएगा। 4 1 = 4 एंड 4 14 हमारे पास होता है 56, 1 + 56 डिवाइडेड बाय 2 1 = 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1 ± √ 1 + 56 हमारा हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसी को ही हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। मैं आपको सॉल्यूशन सेट यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है, सॉल्यूशन सेट = 0, 1, 1 ± √57/2। ये आपका आंसर है, और ये बुक के पेज नंबर 28 पे लिखा हुआ है सेम आंसर। तो मैं आपको मैच करके एक दफ़ा बता भी देता हूँ पेज नंबर 288 से, उसके बाद फिर जो है कंफर्मेशन हो जाएगी। हमारा आंसर आ रहा है बुक में 0, 1 एंड 1 ± 56/2, ठीक है भाई, ये सही आंसर है, वेरीफाइड है। 8.3 हमारी यूँ कंप्लीट हुई। बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी, इसने अच्छा खासा टाइम पिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और कोई पार्ट नहीं समझ आया, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई, आपको लग रही है कि हुई है, तो आप दोबारा देखें, आपको फिर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ जो मैंने डायरेक्ट समझाई हूँ, मैं पिछली एक्सरसाइज में, पिछले क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ, तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।